अभी हम जो है ऑपरेटर्स समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सी जो है इट सपोर्ट्स 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ जो है हम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये सब जो ऑपरेशंस है हम नॉर्मल टाइप के ऑपरेटर्स के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑपरेटर्स, स्पेशली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। पहला हो गया है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा हो गया है बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर्स के साथ जो है हम एक सिंगल ऑपरेंड को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो मान लीजिए एक सिंगल ऑपरेंड है ए, और ए में जो है मैं 5 स्टोर करता हूँ। तो अभी इसमें हमारे पास 2 चीज़ें रहते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब जो है अगर हम प्लस प्लस ए लिखते हैं तो ये जो है जो वैल्यू स्टोर्ड है वो पहले इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर प्रिंट होगा। अगर वही हम पोस्ट इंक्रीमेंट लिखे तो पोस्ट इंक्रीमेंट में जो है जो भी वैल्यू प्रेजेंट था वो प्रिंट हो जाएगा, फिर प्रिंट होने के बाद जो है फिर वो बाद में अपडेट होगा। तो ये यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे काम करते हैं। और जैसे अगर मुझे किसी वैल्यू को बढ़ाना हो, किसी यूनिक एक सिंगल ऑपरेंड को बढ़ाना हो तो मैं प्लस प्लस यूज़ करूँगा, और किसी का वैल्यू अगर मुझे घटाना हो तो मैं माइनस माइनस यूज़ करूँगा। फिर मेरे पास जो है बाइनरी ऑपरेटर्स आ जाते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स जो है मैं 2 ऑपरेंड के बीच यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ए और बी हो गया, और ए में 10 का वैल्यू स्टोर्ड है और बी में जो है 20 का वैल्यू स्टोर्ड है, और मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो मैं बस अगर a प्लस बी लिख दूंगा तो 10 प्लस 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मैं बाइनरी ऑपरेटर्स के साथ काम कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स से जो है हम 2 ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन क्या है वो समझ सकते हैं। जैसे अगर मुझे जानना हो कोई ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर से बड़ा है या छोटा है, या फिर दोनों में वैल्यूज़ इक्वल है, या फिर दोनों में वैल्यूज़ जो है अलग है, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए जो है मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे जो है मैंने अगर डबल इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ, डबल इक्वल टू से जो है ये जान सकते हैं कि जो वैल्यू स्टोर्ड है 2 ऑपरेंड्स में वो इक्वल है कि नहीं है। फिर मेरे पास ग्रेटर देन सिंबल आता है। ग्रेटर देन से मैं जानना चाहता हूँ कोई एक ऑपरेंड जो है दूसरे ऑपरेंड से वो ज़्यादा है कि नहीं है। तो इस तरह से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स होके एंड और। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है हमें यहाँ पे एंड के साथ जो है यहाँ पे नॉर्मली ये जब हम 2 ऑपरेंड्स के बीच में डालते हैं तो हमें ट्रू तभी मिलता है जब दोनों ऑपरेंड्स का रिजल्ट ट्रू हो। अगर एक भी ऑपरेंड का रिजल्ट जो है फॉल्स होता है तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स मिलता है। अगर वही और ऑपरेटर की बात करें तो और में जो है दोनों में से कोई भी ऑपरेंड का अगर जो है रिजल्ट ट्रू होता है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू हो जाता है। फिर अगर नॉट की बात करें, नॉट जो है एग्जैक्टली जो रिजल्ट है रिजल्ट का ऑपोजिट देता है। अगर मान लीजिए ट्रू है तो अगर नॉट ट्रू करे वो हमें फॉल्स देगा, अगर फॉल्स है तो नॉट फॉल्स करेंगे तो वो हमें और ट्रू देगा। तो इस तरह से जो है हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास हो गए बिट वाइज ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो बिट वाइज ऑपरेटर के साथ जो है जैसे यहाँ पे नाम में लिखा है हम बिट लेवल पे जो भी चेंजेस है बिट लेवल पे चेंजेस कर सकते हैं। तो बिट लेवल पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ें जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर फाइनली हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ जो है हम कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल को। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ इन सभी ऑपरेटर्स का। तो सबसे पहले जो है मैं एडिशन ऑपरेटर के साथ काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट लिखता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मुझे यहाँ पे डबल स्लैश देना पड़ेगा, राइट। आप देख रहे हो ये जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से जो है मैंने ये कमेंट ऐड कर दिया है। अभी मान लीजिए मेरे पास 2 ऐसे वेरिएबल है इंट ए, और ए में जो है मैंने 10 का वैल्यू स्टोर किया है। इसके बाद मेरे पास दूसरा वेरिएबल आता है इंट बी। तो बी में जो है मैंने 20 का वैल्यू स्टोर किया है। तो इस तरह से मैंने ये दोनों क्रिएट कर दिए। फिर इसके बाद अभी मुझे एडिशन परफॉर्म करना है इन दोनों पे। तो एडिशन अगर मुझे परफॉर्म करना है तो मैं प्रिंट एफ के अंदर जो है यहाँ पे लिखूँगा एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे क्योंकि ये दोनों इंटीजर है यहाँ पे %d लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी, बिकॉज वही तो प्रिंट करना है हम लोगों को। फिर यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ पे मुझे जो है गेट ch लिखना पड़ेगा फिर से। और अभी इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है।
तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे प्रिंट कर दिया है एडिशन ऑफ A एंड B इज 30। इसी तरह अगर मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना हो, मतलब 10 - 20, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ A एंड B इज %D। यहाँ पे बस मुझे माइनस सिंबल इन दोनों के बीच में लगाना पड़ेगा। अभी फिर से हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे और आप देख रहे हो यहाँ पे रिजल्ट आ गया है -10, बिकॉज 10 - 20 इज -10। अभी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे बस इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B इज, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टार ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे A स्टार B, इस तरह से जो है हम 10 × 20 करेंगे, तो 10 × 20 से हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है 200। फिर हम 10 डिवाइडेड बाई 20 परफॉर्म करेंगे, मतलब डिविजन। तो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ डिविजन ऑफ A एंड B इज %D। यहाँ पे मैं A/B लिख देता हूँ और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इससे मुझे 0 मिल रहा है क्योंकि ये दोनों इंटीजर है। तो 10 डिवाइडेड बाई 20, तो आप जब 10 को 20 से डिवाइड करते हो ऑब्वियसली 0 आएगा क्योंकि आप डेसिमल पॉइंट नहीं ले रहे हो। ये दोनों जो है इंटीजर टाइप है और यहाँ पे जो प्रिंट कर रहे हो वो भी जो है आप यहाँ पे इंटीजर टाइप का प्रिंट कर रहे हो %D। तो इसलिए अगर 10/20 मतलब 1/2, 1/2 क्या हुआ 0.5, तो 0.5 क्योंकि इंटीजर टाइप है तो वो पॉइंट के बाद जो भी है, डेसिमल के बाद जो भी है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, बस डेसिमल के जो भी लेफ्ट साइड है उसको आप यहाँ पे ले रहे हो। तो इस तरह से जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। फिर अभी हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से जो है कमेंट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर A में जो है मैंने 10 स्टोर किया है, B में 20 स्टोर कर दिया है। इसके बाद मुझे चेक करना है इफ A इज ग्रेटर देन B। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंटेक्स में लिखता हूँ, यहाँ पे चेक इफ A इज ग्रेटर देन B और यहाँ पे एक कोलन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं A इज ग्रेटर देन B का सिंबल लगा देता हूँ। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। चेक इफ A इज ग्रेटर देन B, यहाँ पे 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये है फॉल्स। फॉल्स इसलिए है बिकॉज 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20। अभी इसको फिर से चेंज करूँगा, चेक इफ B इज ग्रेटर देन A। फिर से यहाँ पे %D होगा, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा B इज ग्रेटर देन A। अभी इसको फिर से हम चेक करेंगे और यहाँ पे 1 मिल रहा है बिकॉज B इज ग्रेटर देन A, बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 10, इसलिए यहाँ पे जो है हमें 1 मिल रहा है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। चेक इफ B इज इक्वल टू A, यहाँ पे फिर से %D हो जाएगा, यहाँ पे मुझे $= देना पड़ेगा। तो $= से जो है मैं चेक कर सकता हूँ जो वैल्यू लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है वो दोनों इक्वल है क्या। फिर से कंपाइल एंड रन, यहाँ पे मुझे 0 मिलता है बिकॉज 10 इज नॉट इक्वल टू 20। और अभी इसी तरह मेरे पास जो है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। चेक इफ B इज नॉट इक्वल टू A, यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज करूंगा। तो हमने जो नॉट देखा था, तो अगर ट्रू है तो फॉल्स देगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा। तो यहाँ पे मैं बस चेक कर रहा हूँ क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं कंपाइल एंड रन और यहाँ पे मुझे 1 मिलता है बिकॉज B इज नॉट इक्वल टू A। तो ये जो है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स, और लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक हो गया है एंड, दूसरा हो गया है और जैसे मैंने आपको एंड के बारे में बताया था, एंड ऑपरेटर जो है आपको ट्रू रिजल्ट तभी देगा जब दोनों ऑपरेंड्स का वैल्यू ट्रू हो, और ऑपरेटर आपको ट्रू देगा जब कोई भी ऑपरेंड का वैल्यू जो है ट्रू हो। तो यहाँ पे मुझे बुलियन वैल्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूल A और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूल B, और A में जो है मैं ट्रू स्टोर कर देता हूँ यहाँ पे, और B में जो है मैं फॉल्स स्टोर कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं %D लिखता हूँ क्योंकि मुझे ट्रू और फॉल्स में ही चाहिए फिर से। और अभी मुझे चेक करना पड़ेगा A एंड B। A एंड B मतलब A में ट्रू है, B में फॉल्स है, और मैं चेक कर रहा हूँ A एंड B, ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट क्या होगा। ट्रू एंड फॉल्स मुझे 0 मिल रहा है
बिकॉज इसमें से जो है एक वैल्यू फॉल्स है। अभी इसको मैं बी एंड ए करता हूँ, अभी ये जो है बी एंड ए करते हैं, अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से जो है मुझे 0 मिलता है बिकॉज फॉल्स एंड ट्रू इज ऑल्सो फॉल्स। अभी मैं इसको ए एंड ए करूँगा, तो अभी देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है क्या हम लोग को। तो इस बार हमें 1 मिलता है बिकॉज ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। इसके बाद अभी मैं इसको बी एंड बी करूँगा, तो आपको रिजल्ट ऑलरेडी पता है, फॉल्स एंड फॉल्स ऑब्वियसली फॉल्स ही होगा, तो यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है। ये तो हो गया एंड ऑपरेटर। इसके बाद जो है हम और ऑपरेटर के साथ काम करेंगे। तो और ऑपरेटर जो है हम ये पाइप सिंबल के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी, ये 2 पाइप सिंबल दे दिए, फिर से जो है मैंने यहाँ पे बी लिखा है। तो मैं चेक कर रहा हूँ फॉल्स और फॉल्स, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। फॉल्स और फॉल्स मुझे 0 मिलता है बिकॉज दोनों फॉल्स है। यहाँ पे मैं ए और बी करता हूँ, तो मैं ट्रू और फॉल्स चेक कर रहा हूँ। अभी ट्रू और फॉल्स मुझे ट्रू मिलता है बिकॉज एक ऑपरेंड जो है ट्रू है। फिर से अभी मैं बी और ए मतलब फॉल्स और ट्रू चेक कर रहा हूँ, फॉल्स और ट्रू, फिर से मुझे ट्रू मिलता है। एंड देन फाइनली हमारे पास जो है ए और ए, जो कि ऑब्वियसली ट्रू होगा। अगर एंड ऑपरेटर के साथ ट्रू हुआ तो और के साथ तो ये ट्रू हो ही जाएगा। तो और ए इज ऑब्वियसली ट्रू। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। तो ये बेसिक जो है ऑपरेटर्स हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पे सभी के यहाँ पे साइज चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, और मैं ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स के जो है मैं साइज चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है साइज ऑफ इंट बाइट्स, तो यहाँ पे मैं साइज ऑफ ऑपरेटर है। तो क्योंकि ये सभी जो है LD, क्योंकि मुझे साइज जानना है इन चीज़ों का, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे %LD यूज़ किया है। LD मतलब लॉन्ग इंटीजर होता है। तो यहाँ पे साइज ऑफ इंट इतने बाइट्स है, तो यहाँ पे मैं साइज ऑफ ए हो जाएगा। साइज ऑफ ए मतलब इंटीजर का देख रहा हूँ, साइज ऑफ बी मतलब फ्लोट का देख रहा हूँ, साइज ऑफ सी मतलब डबल का देख रहा हूँ, एंड देन साइज ऑफ डी मतलब कैरेक्टर हो गया। तो ये अभी जो है एग्जाम्पल हम परफॉर्म करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो ये हमारा मेन फंक्शन तो है ही। यहाँ पे मुझे जो है एक इंटीजर a बनाना पड़ेगा, फिर जो है मैं एक फ्लोट b बना देता हूँ, फिर मेरे पास जो है एक कैरेक्टर c हो जाएगा, फिर मेरे पास डबल d हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मेरे ये 4 टाइप के डेटा टाइप्स बन गए। फिर अभी मैं यहाँ पे printf में सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा साइज ऑफ इंट s, यहाँ पे %LD, और यहाँ पे मुझे साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, साइज ऑफ, और इसके अंदर मैं पास करूँगा a। फिर इसके बाद मैं और एक printf यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे। तो एक्चुअली इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं इन सभी को और देखते हैं इंडिविजुअली क्या आता है। इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। तो साइज ऑफ इंट इज 4। तो अभी इसी तरह जो है मुझे अगर फ्लोट का जानना हो, तो यहाँ पे साइज ऑफ फ्लोट इज %LD, यहाँ पे मुझे b पास करना पड़ेगा। तो a की जगह b है क्योंकि b में जो है हमने फ्लोट स्टोर किया है। तो अभी इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, यहाँ पे मुझे और एक जो है यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइज ऑफ फ्लोट भी जो है 4 बाइट है। तो इंटीजर और फ्लोट दोनों का जो है 4 बाइट हो गया है। इसके बाद हम कैरेक्टर का देखेंगे। तो यहाँ पे साइज ऑफ, इसके अंदर मैं c पास करूँगा क्योंकि c में जो है हमने कैरेक्टर को स्टोर किया है, और इससे हमें 1 मिलता है। तो इंटीजर और फ्लोट का 4 हो गया है, कैरेक्टर का जो है 1 बाइट हो गया है। अभी हम डबल का चेक करेंगे। तो इसके अंदर मैं d पास करूँगा और कंपाइल एंड रन, इससे हमें 8 बाइट्स मिलता है। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि डबल का जो है साइज सबसे ज़्यादा है और कैरेक्टर का साइज जो है सबसे कम है।